आज मैं पुनः इंडियन पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था, यही हम आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। पिछले वीडियो में था भारतीय राज व्यवस्था, इसका पहला वीडियो डाल दिया गया था। आज दूसरा वीडियो डाला जा रहा है। तो भारतीय राज व्यवस्था में हम पढ़ा रहे थे भारत का संविधान। क्या पढ़ा रहे थे? भारत का संविधान। ये भारत के संविधान में बताया गया है कि भारत का जो संविधान होता है इसमें इसका टोटल भाग है 22। कितना भाग है? टोटल भाग है 22 और अनुच्छेद है 395 और अनुसूची है 12। अनुसूची क्या है? 12। कल हम लोग यहाँ तक बता चुके थे कि भाई भारतीय राज व्यवस्था में भारत का संविधान चल रहा था। इसमें भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 है, अनुसूची 12 है। कल हम आप लोग को बता चुके थे। अब इसमें क्या है कि अनुसूची 12 में हम आपको पहला अनुसूची बताए थे। क्या बताए थे? पहला बताए थे कि भारत जो है राज्यों का संघ है। पहला हम बताए थे कि भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है। ये हम अनुसूची पहला बताए थे। दूसरा हम क्या बताए थे? वेतन। दूसरा हम बताए थे वेतन। तीसरा हम बताए थे शपथ। तीसरा हम क्या बताए थे? शपथ। चौथा हम क्या बताए थे? राज्य सभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीट बंटवारा, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट ये बताया गया था आपका। कल बताया गया राज्यसभा में सीट। पांचवा था लोकसभा में, लोकसभा में SC ST सीटों का आरक्षण। कल ये 5 अनुसूची हम आप लोगों को बता चुके थे। पहला बताए थे कि भारत राज्यों का संघ है, ये हो चुका था। दूसरा हम बताए थे वेतन। ये अनुसूची याद रखिएगा, ठीक ना? आपको अनुसूची पूछेगा तो खड़ा खड़े बोलेगा। पहला अनुसूची भारत राज्यों का संघ, दूसरा अनुसूची वेतन, तीसरा अनुसूची शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट, पांचवा लोकसभा में SC ST का आरक्षण। ये आपको बता दें, ठीक है? अब आइए अनुसूची छठा। अनुसूची छठा में क्या कहता है? सुनिएगा। अनुसूची छठा कहता है पूर्वोत्तर राज्य। कौन राज्य? पूर्वोत्तर राज्य। कौन? असम, मेघालय, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। सुनिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा किया गया है अनुसूची 6 में। समझिएगा, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य के कितने राज्य के बारे में? 4 राज्य के बारे में। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्यों की चर्चा किया गया है अनुसूची 6 में। देखिए पूर्वोत्तर राज्य क्या होता है समझिएगा। इसे क्या होता है ना कि पूर्वोत्तर राज्य, ये सब जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें क्या कहा गया है? पूर्वोत्तर राज्य के बारे में कहा गया है कि ये 4 राज्य, सुनिए ऐसे अभी तक जो होता है कि संसद नियम बनाता है। नियम बनाने का अधिकार संसद को है। संसद जो नियम बनाएगा उसको आम जनता स्वीकार करेगा।
ऐसा नियम है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में क्या है कि जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको ऐसा विशेष छूट दिया गया है पूर्वोत्तर राज्य को कि आप यदि लोकल बेसिस पर क्षेत्रीय आधार पर, समझिए सर, इस 4 राज्य को छूट दिया गया है। किसमें? अनुसूची 6 में। यदि आप लोकल आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर कोई नियम बनाते हैं या कोई कानून बनाते हैं, ये चारों राज्य, तो इसको संसद एक्सेप्ट करेगा, संसद स्वीकार कर लेगा। मतलब यदि ये चारों राज्य कुछ भी नियम बनाते हैं तो उसको संसद क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा, वो मान लेगा ठीक है, ये कानून आपके चारों राज्य में लागू होगा। लेकिन इस 4 राज्य के सिवा यदि कोई दूसरा राज्य, ऐसा नहीं हो सकता है कि संसद कुछ का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कानून बनाएगा और संसद उसको स्वीकार कर लेगा। नहीं, बाकी सभी राज्यों को क्या आता है कि संसद कानून बनाएगा, तुमको स्वीकार करना है। लेकिन इस 4 राज्य को विशेष छूट दिया गया है कि आपको, मतलब आप कानून बनाइएगा क्षेत्रीय आधार पर, हम स्वीकार कर लेंगे। समझ रहे हैं? ये पूर्वोत्तर राज्य को ऐसा छूट दिया गया है, अनुसूची 6। समझ रहे हैं? समझ में आ गया बात? किन कौन राज्य? 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चारों राज्य को ऐसा विशेष छूट दिया गया है कि यदि ये चारों राज्य कुछ भी कानून बनाएंगे क्षेत्रीय आधार पर तो उसको संसद स्वीकार कर लेगा। जैसे चारों राज्य क्षेत्र के आधार पर कानून बनाए हुए हैं कि यहाँ वन नहीं काटना है, वन को नहीं काटना, जंगल को नहीं काटना है, जंगल को नहीं काटना है। इसके लिए स्पेशल नियम बना दिया गया है चारों राज्य के लिए कि भाई संसद भी इसको स्वीकार कर लिया कि चलो भाई चारों राज्य में जंगल नहीं कटाएगा। समझ रहे हैं ना? इसको विशेष छूट दिया गया है अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य को। देखिए हाल ही फिलहाल में आपका कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, समझ रहे हैं? तो लद्दाख में भी यह मांग किया गया कि भाई हमको भी अनुसूची 6 में डालो। लद्दाख में मांग किया, उसके लिए भूख हड़ताल किए, कौन बाबू थे नाम है ना, उन्होंने बात किए थे, भूख हड़ताल किए थे। और भूख हड़ताल किए तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमको लद्दाख को भी किस में डालो? अनुसूची 6 में डालो। किस लिए डालो 6 में भाई? कि जब कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ चली गई लद्दाख में। जब लद्दाख में कंपनियाँ चली गई तो लद्दाख में, जो लद्दाख में होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, बहुत सारा पहाड़ है। तो क्या करने लगा? पहाड़ को तोड़ने लगा, गिट्टी निकालने लगा विकास के काम के लिए। तो वहाँ के जितना भी क्षेत्रीय लोग थे उसको विरोध करने लगे कि भाई लद्दाख को हम सजा कर रख लेते, आप ही लोग करिए, आप लोग आइएगा लद्दाख को बर्बाद कर दीजिएगा। तो उसमें उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया कि भाई हमको अनुसूची 6 में डालो। अनुसूची 6 में डालने का मतलब हो गया कि हम क्षेत्रीय आधार पर कोई कानून बनाएंगे और जो क्षेत्रीय आधार पर कानून बनाएंगे उसको संसद स्वीकार करेगा। लेकिन लद्दाख को अनुसूची 6 में नहीं डाला गया। नहीं डाला गया यदि लद्दाख कोई भी कानून बनाता है तो उसको केंद्र स्वीकार, संसद जो स्वीकार नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? यदि जो अनुसूची 6 में आ जाएगा, वो यदि क्षेत्रीय आधार पर कोई कानून बनाएगा तो संसद उसको स्वीकार कर लेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जो अनुसूची 6 में वो रहना चाहिए। यदि अनुसूची 6 में नहीं है तो उसको ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो कानून बनाएगा और संसद स्वीकार कर लेगा। उसको जो संसद में कानून बनेगा उसको स्वीकार करना होगा। आशा करते हैं अनुसूची 6 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अनुसूची 7 में कहता है शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा, बंटवारा बोलिए। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा। शक्ति मतलब किस में बंटवारा है? तो बंटवारा होगा केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में
केंद्र सरकार मतलब कितना शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगा, कितना शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगा, और कितना शक्ति दोनों के पास रहेगा। ये दिया गया है अनुसूची दोनों के पास। इसमें दिया गया है अनुसूची 7 में दिया गया है शक्ति का बंटवारा। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा, मतलब इस केंद्र को कितना शक्ति दिया जाना चाहिए, राज्य को कितना शक्ति देना चाहिए, और दोनों को कितना शक्ति देना चाहिए, ये अनुसूची 7 में है। समझ रहे हैं? अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा। मतलब शक्ति का बंटवारा का मतलब क्या हुआ? कितना पर शक्ति मतलब केंद्र अपना नियम कानून बना सकता है, कितना पर राज्य सरकार नियम कानून बना सकता है, कितना पर दोनों कानून बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, यदि रेलवे, हमको रेलवे पर कोई कानून बनाना है, रेलवे संबंधी कुछ भी कानून बनाना है, तो राज्य सरकार के पास कोई ताकत नहीं है। रेलवे के बारे में कुछ भी कानून नहीं बना सकता है। ये पूरा ताकत है किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो रेलवे के संबंधी कोई भी कानून बनाना है, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। और देखिए राज्य सरकार क्या है? हमारे कोई क्षेत्रीय पुलिस है, राज्य स्तरीय पुलिस है, तो पुलिस संबंधी कोई कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब कोई पुलिस है, उसके संबंधी कोई कानून बनाना है राज्य सरकार बनाएगा। मतलब पंचायत है, पंचायत में मान ली राज्य सरकार को इच्छा है आरक्षण दे दें, मतलब पूरे सीट पे खाली मुखिया नहीं रहेगा, मुखिया रहबे नहीं करेगा, खाली महिला रहेगी, पुरुष नहीं रहेगी, इसकी अपनी मर्जी है। चाहे पूरे सीट पर खाली पुरुष जीते, महिला मतलब पूरे खाली पुरुष रहे, महिला नहीं खड़ा होगा, राज्य सरकार की मर्जी है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है, इस पर केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कुछ कुछ बंटवारा केंद्र को कर दिया गया है, कुछ कुछ जगह पर आपका चलेगा, कुछ कुछ पर राज्य सरकार का चलेगा, और कुछ कुछ पर दोनों के चलेगा। कुछ कुछ पर नियम जो कानून होते हैं दोनों बनाते हैं। इसमें शिक्षा केंद्र सरकार भी देखती है, केंद्र सरकार भी नाम की कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, और दोनों बनाती है। समझ रहे ना? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण भी दोनों बनाता है, राज्य के सरकार भी और केंद्र सरकार भी। मतलब कुछ कुछ ऐसा है जिस पर कानून सिर्फ केंद्र बनाएगा, कुछ कुछ ऐसा है जिस पर कानून सिर्फ राज्य बनाएगा, और जो केंद्र बनाएगा उस पर राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है, और जो कानून राज्य बनाएगा उसमें केंद्र का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है। लेकिन जब दोनों कानून बनाएंगे, कुछ ऐसा कानून होता है जो दोनों बनाएंगे, केंद्र भी बनाएंगे और राज्य बनाएंगे। समझना? तो पर्यावरण पर भी दोनों कानून बनाता है, केंद्र भी बनाता है और राज्य बनाता है। अब जैसे देखिए वो बात समझिएगा, ठीक है, दोनों कानून बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। जैसे मान लीजिए पर्यावरण संबंधी है, मतलब वन संबंधी है, कह दिया राज्य कह दिया कि जंगल नहीं काटना है, केंद्र कह दिया जंगल काटना है। कहने का मतलब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, और दोनों इस पर कानून बनाता है, ये दोनों कानून बनाता है, तो दोनों में बनाने वक्त क्या कहेगा? ये कह दिया यहाँ दोनों में क्या राज्य भी बनाएगा कानून और केंद्र भी बनाएगा कानून। लेकिन जब केंद्र कह दिया कि भाई जंगल नहीं काटना है, मान लीजिए केंद्र कह दिया कि जंगल नहीं काटना है, और राज्य कह दिया कि जंगल काटना है, तो दोनों एक कानून बना रहा है। तो दोनों को ताकत है कि जंगल पर दोनों कानून बना सकता है। तो उस स्थिति में तो विरोधाभास हो जाएगा। केंद्र कहेगा भैया कि कहेगा काटो, तो केंद्र कहेगा नहीं काटो, और राज्य कहेगा काटो। दोनों अलग अलग बात बोल रहा है। उस परिस्थिति में जो दबदबा रहेगा वो केंद्र का रहेगा। जो केंद्र नियम कानून बनाएगा वही नियम मान्य होगा, राज्य जो नियम बनाएगा वो राज्य का नियम मान्य नहीं होगा। तो बात समझ में आ रहा है कि सतमान क्या है? शक्ति का बंटवारा। क्या है? शक्ति का बंटवारा। इस शक्ति के बंटवारा में केंद्र क्या कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य के पास है, और कुछ शक्तियां दोनों के पास है। समझ रहे? और जो शक्तियां दोनों के पास है उसमें जो केंद्र नियम बनाएगा, और मतलब एक ही नियम यदि दोनों बना दे, केंद्र भी बना दे और राज्य भी बना दे, तो वहां पर केंद्र का बोलबाला रहेगा, राज्य का बोलबाला नहीं रहेगा। मतलब वह नियम जो केंद्र बनाएगा वही पास होगा।
राज्य के द्वारा बनाए हुआ नियम पास नहीं होगा। चलिए हो गया, हो गया सबको, हो गया शक्ति का बंटवारा। और आठवां हो गया भाषा। आठवां क्या हो गया? भाषा। आठवां क्या हो गया? भाषा। भाषा में तेलुगु बोला जाता है, तमिल बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, समझे ना? इस तरह से मिला टोटल 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। टोटल कितना भाषा है? 22 भाषा है। सुनो ना, इस 22 भाषा में आपका भोजपुरी तुजपुरी समझ वाला भाषा नहीं है, समझ रहे हैं? तो टोटल भारत में आपको 22 भाषा है। मतलब 22 भाषा को मतलब के संविधान जो है मान्यता दिया है कि 22 भाषा बोल सकते हैं, तो बोलिएगा। अब बाकी अब जो बोलता है तो अपना बोलते रहे, उसको कोई संविधान सूची में नहीं लिखा हुआ है। टोटल कितने भाषा है? 22 भाषा है। 22 भाषा में नहीं आपको इसमें भोजपुरी तुजपुरी नहीं है, सुना रहा होगा। अच्छा, 9वां में है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। देखिए भूमि सुधार क्या था? ये भूमि सुधार कानून क्या है? ये अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार, इसमें क्या है? इसमें क्या है? भूमि सुधार में क्या था? जो भूमि सुधार अनुसूची 9 में था, उसमें था कि देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समझ रहे हैं, और उस व्यक्ति के पास 1 बीघा जमीन है। आराम से समझिए इसको, भूमि सुधार 1 बीघा जमीन है, मान लीजिए इसके पास 1 बीघा जमीन है। अब 1 बीघा जमीन में 2 कट्ठा यहाँ पर है, 3 कट्ठा मान लीजिए यहाँ पर है, 5 कट्ठा यहाँ पर है, समझ रहे ना, 10 कट्ठा यहाँ पर है, सब अलग अलग जगह पर है, मतलब छिद्राल है जमीन है। 1 बीघा जमीन उसको है जरूर, लेकिन 2 बीघा इधर है, 2 कट्ठा इधर है, 3 कट्ठा उधर है, 10 कट्ठा इधर है, 5 कट्ठा इधर है। तो यहाँ पर बनाया गया वो कानून, भूमि सुधार बनाया कानून, इसको बोलते हैं चकबंदी। उस कानून क्या बोलते हैं? चकबंदी। चकबंदी में कहा गया ना कि यदि आपकी छित्राल जमीन है, सरकार क्या करे कि इस सभी को मतलब आप मान लीजिए 1 बीघा है, अलग अलग है, तो सभी को 1 में कर दे। मतलब इसके एवज में कहीं पर एक जगह, कहीं पर एक जगह, जैसे मान लीजिए गांव में है, गांव में छित्राल है, तो उसको रोड के किनारे दे दे, 15 कट्ठा दे दे, कह दे भैया 15 कट्ठा दे दे, 15 कट्ठा दे दे। मतलब देखिए मतलब 15 कट्ठा दे, मतलब रोड के किनारे दे दे 15 कट्ठा, 1 बीघा के बराबर दे दे। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में मतलब 20 कट्ठा था, उसमें क्या करा कि 15 कट्ठा आपको एक जगह दे देंगे हम, मतलब किसी रोड के किनारे। और 15 कट्ठा का जो वैल्यू होगा वही टोटल 1 बीघा का वैल्यू होगा। यदि मान लीजिए नहीं भाई चलिए हम आपको 15 कट्ठा नहीं देंगे, हम आपको 10 कट्ठा देंगे। कहाँ देंगे? कहीं शहर में दे देंगे, कहीं एक जगह देंगे। मतलब जो छित्राल जमीन है ना, उसके एवज में आपको एक जगह मोटा जमीन मिलेगा, जड़ संबंध दोनों के बराबर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई गांव से दूर है, कोई गांव से नज़दीक है, अब उसका गांव से भी नज़दीक है तो उसका कुछ ज़मीन कम जाएगा, कि वहाँ था 20 दूर तो यहाँ कितना 20 कट्ठा था, आपको 15 कट्ठा मिलेगा। लेकिन यही जो छित्राल ज़मीन है सब आपको एक जगह मिलेगा, जमीन मोटा करके मिलेगा। इस कानून को कहा था चकबंदी कानून। क्या कहा था? चकबंदी कानून। ये बिहार में लागू नहीं हो सका। ये जो चकबंदी कानून था ये बिहार में लागू नहीं हो सका। बिहार में ऐसा नहीं हो पाया कि जो अलग अलग मतलब उसमें बहुत विरोध होने लगा, बहुत परेशानी होने लगा, तो बिहार में लागू नहीं हुआ भूमि सुधार के अंदर था चकबंदी। क्या है? चकबंदी। चकबंदी में हुआ कि छोटा जमीन को बड़ा जमीन बनाइए, मतलब जो आपको छित्राल जमीन है उसको एक जगह करके बड़ा कीजिए। ये संविधान अनुसूची 9 में दिया गया था, लेकिन सगरों लागू हुआ, लेकिन बिहार में लागू नहीं हो पाया। आगे अगर भूमि सुधार समझ में, भूमि सुधार मतलब जिसका जमीन छित्राल है उसको एक जगह कर दीजिए, छोटा जो जमीन है उसको बड़ा कर दीजिए, समझ रहे ना? इसका कम में छित्राल है उसको एक जगह कर दीजिए, उसी को बोलते हैं चकबंदी। क्या बोलते हैं? चकबंदी। लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। देखो पूछ सकता है चकबंदी का मतलब क्या होता है?
चकबंदी का मतलब होता है छोटे छोटे जो छितराल जमीन है उसको एक जगह बड़ी जमा, मतलब एक जगह इकट्ठा जमीन करना है, समझ रहे ना? मतलब बात समझ में आ रहा हो? जो छितराल जमीन है उसको एक जगह आपको देना है और उसका मूल्य जो रहेगा दोनों का बराबर रहेगा। अब एक जगह जो जमीन दिया जा रहा है वो कहाँ पर आपको दिया जा रहा है उसका लोकेशन पर डिपेंड करेगा। अब उस लोकेशन पर मान लीजिए यहाँ पर है 10 लाख रुपये बीघा, यहाँ पर जो छितराल है वो आपको आया 6 लाख रुपये बीघा, तो जब समझ में आ गया तो यहाँ पर आपको 6 लाख का ही जमीन दिया जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया। 9वां हो गया दल भूमि सुधार। 10वां देखिए क्या है, दल बदल। क्या है? दल बदल। ये देखिए दल बदल क्या है, आप तो समझते होंगे दल बदल, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति आप लोग हैं, बिहार के व्यक्ति राजनीतिक रहने करता है। दल बदल, दल बदल मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति दल बदल, ये कहना है बाबू, ये आपका 10वां है, अनुसूची 10वां। तो अनुसूची 10वां में होता है दल बदल। दल बदल मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव जीत गया है, क्या गया है? चुनाव जीत गया है, तो आपको पार्टी बदल नहीं सकते। जो आप पार्टी बदल देते हैं ना, उसी को बोलता है दल बदल। क्या बोलता है? दल बदल। दल बदल आप नहीं कर सकते, मतलब आप कांग्रेस से भी जीते हुए हैं तो आप बीजेपी में नहीं जा सकते। यदि आप कांग्रेस से बीजेपी में जाइएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, मतलब पार्टी का मान, आपको जो विधायकी है, जो सांसद है, वो खत्म हो जाएगी। तो हो गया आपका दल बदल। आगे समझ में दल बदल। आप यहाँ 11वां में पंचायत, 11वां में क्या आ रहा हूँ? पंचायत। पंचायत 11वां क्या है? पंचायत। और 12वां क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका यह है 11वां में, यह 12वां में। गांव का विकास करना है तो पंचायत से होगा, और शहर का विकास करना है तो नगर पालिका से होगा। ठीक है? इस तरह से आपको 12 अनुसूची याद रखना है। पहला अनुसूची भारत राज्यों का संघ, आपको 12 में जगह लिख देते हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। पहला अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची वेतन, दूसरा अनुसूची वेतन। तीसरा अनुसूची शपथ। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीट। 5वां अनुसूची लोकसभा में SC ST के सीटों का निर्धारण। 6ठा में सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य। 7वां में 6ठा में पूर्वोत्तर राज्य। 7वां में शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा 7वां में। 8वां में भाषा। 9वां में भूमि सुधार। 10वां में दल बदल। 11वां में पंचायत। 12वां में नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका। ये आपका टोटल 12 अनुसूची है। ये 12 अनुसूची आपको याद रखना चाहिए। पहला भारत राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट, 5वां लोकसभा में SC ST के सीटों का निर्धारण, समझ रहे हैं। 6ठा पूर्वोत्तर राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य। 7वां शक्ति का बंटवारा। 8वां भाषा। 9वां भूमि सुधार। 10वां दल बदल। 11वां पंचायत। 12वां नगर पालिका।
चलिए विशेष कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना।